चर्चा करने जा रहे हैं LIC के जीवन तरुण के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 834834। यह पॉलिसी मुख्यतः बच्चों की एजुकेशन की नीड को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। यह एक नॉन लिंक प्लान है, अर्थात शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। यह एक विद प्रॉफिट प्लान है, अर्थात LIC अपने प्रॉफिट को आपके साथ वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में शेयर करेगी। यह एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है, जिसके अंतर्गत पॉलिसी पीरियड से 5 वर्ष कम पीरियड तक प्रीमियम का भुगतान करना है। यह एक मनी बैक प्लान है, जिसके अंतर्गत आपके सम एश्योर्ड का कुछ हिस्सा बच्चे के 20 वर्ष पूरे होने से लेकर 24 वर्ष पूरे होने तक हर वर्ष मिलता है। यह प्लान अलग अलग मनी बैक परसेंटेज के रूप में 4 ऑप्शंस में उपलब्ध है। जो ऑप्शन 1 है, इसके अंतर्गत सर्वाइवल बेनिफिट अर्थात मनी बैक नहीं है, अर्थात 20 से 24 वर्ष तक कुछ नहीं मिलता है। बच्चे के 25 वर्ष पूरे होने पर पूरी धनराशि एक साथ मिल जाती है। जो ऑप्शन 2 है, इसके अंतर्गत सम एश्योर्ड का 5% 20 वर्ष से 24 वर्ष पूरे होने तक मिलता है। ऑप्शन 3 के अंतर्गत सम एश्योर्ड का 10% और ऑप्शन 4 के अंतर्गत सम एश्योर्ड का 15% बच्चे को उसके 20 वर्ष से 24 वर्ष पूरे होने तक 5 वर्ष तक मिलता है। उसके बाद 25वें वर्ष में मैच्योरिटी के रूप में बचा हुआ सम एश्योर्ड और साथ में वेस्टेड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस का भुगतान सभी ऑप्शन के अंतर्गत हो जाता है। आइए अब बात करते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए आवश्यक मापदंड के बारे में। इस पॉलिसी के जो मिनिमम एज एट एंट्री है वह है 90 डेज, अर्थात बच्चा यदि 90 दिन का हो चुका है तो आप यह पॉलिसी उसके लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम एज एट एंट्री वह है 12 ईयर्स, अर्थात बच्चे की आयु 12 वर्ष 11 महीने होने तक यह पॉलिसी ले सकते हैं। इससे ज्यादा उम्र के बच्चे को यह पॉलिसी नहीं दी जा सकती। इस पॉलिसी का टर्म है 25 माइनस एज एट एंट्री, अर्थात बच्चे की जिस एज में यह पॉलिसी ली जा रही है उस एज को जब 25 में से माइनस करेंगे तो वह इस पॉलिसी का पीरियड होगा। यदि बच्चे की उम्र 4 वर्ष है तो 25 माइनस 4 इक्वल टू 21, तो आपका पॉलिसी पीरियड 21 वर्ष का होगा। यदि बच्चे की उम्र 8 वर्ष है तो 25 माइनस 8 इक्वल टू 17, अर्थात पॉलिसी पीरियड 17 वर्ष का होगा। अब बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म के बारे में। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो भी आपका पॉलिसी पीरियड होगा उससे 5 वर्ष कम तक आपको प्रीमियम का भुगतान करना है। यदि पॉलिसी पीरियड 21 वर्ष है तो आपको 21 माइनस 5 इक्वल टू 16, अर्थात 16 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। यदि पॉलिसी पीरियड 17 वर्ष है तो 17 माइनस 5 इक्वल टू 12, अर्थात 12 वर्ष तक प्रीमियम का भुगतान करना है। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम सम इंश्योर्ड 75,000 रुपए है और मैक्सिमम सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले सर्वाइवल और मैच्योरिटी बेनिफिट। मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने बच्चे के जन्म होने के तुरंत बाद पहले वर्ष के अंदर यह पॉलिसी ले ली है और उन्होंने 10 लाख के सम इंश्योर्ड का चुनाव किया है, तो चारों ऑप्शन के अंतर्गत बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार होंगे। ऑप्शन 1 के अंतर्गत बीमा धारक को लगभग 40,904 रुपए प्रीमियम का भुगतान प्रति वर्ष करना होगा। इस ऑप्शन के अंतर्गत कोई भी मनी बैक नहीं है। जब बच्चे की आयु 25 वर्ष पूरी हो जाएगी तो मैच्योरिटी के रूप में सबसे पहले सम इंश्योर्ड जो कि 10 लाख रुपए है वह, उसके बाद वेस्टेड बोनस 12 लाख रुपए, उसके बाद फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपए, टोटल 26,50,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। यदि बीमा धारक ऑप्शन 2 का चुनाव करते हैं तो एनुअल प्रीमियम लगभग 41,884 रुपए होगा और बच्चे की आयु जब 20 वर्ष पूरी होगी तो सम इंश्योर्ड का 5% अर्थात 50,000 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान शुरू हो जाएगा। अर्थात बच्चे को 20वें वर्ष में 50,000, 21वें वर्ष में 50,000, 22वें वर्ष में 50,000, 23वें वर्ष में 50,000 और 24वें वर्ष में 50,000 रुपए मिलेगा। और जब बच्चे की आयु 25 वर्ष हो जाएगी तो उस वर्ष में इस पॉलिसी के मैच्योरिटी के रूप में सम इंश्योर्ड का 75% अर्थात 7,50,000 रुपए, साथ में वेस्टेड बोनस 12 लाख रुपए और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपए, टोटल 24 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। यदि बीमा धारक ऑप्शन 3 का चुनाव करते हैं तो एनुअल प्रीमियम लगभग 42,864 रुपए पे करना होगा और इस ऑप्शन के तहत 1 लाख रुपए
प्रति वर्ष 20 वर्ष से 24 वर्ष की उम्र तक मिलेंगे और 25वें वर्ष में मैच्योरिटी के रूप में सम एश्योर्ड का 50% अर्थात 5 लाख, वेस्टेड बोनस 12 लाख, फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000, टोटल 21,50,000 रुपए का भुगतान हो जाएगा। यदि बीमा धारक ऑप्शन 4 का चुनाव करते हैं तो एनुअल प्रीमियम लगभग 43,844 रुपए होगा। इस ऑप्शन के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए का भुगतान 5 वर्ष तक होगा और बच्चे के 25 वर्ष पूरे होने पर मैच्योरिटी के रूप में सम एश्योर्ड का 25% अर्थात 2.5 लाख रुपए, वेस्टेड बोनस 12 लाख रुपए, फाइनल एडिशनल बोनस 4.5 लाख रुपए, टोटल 19 लाख रुपए का भुगतान हो जाएगा। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में जो मैंने बोनस के रेट लिए हैं वह इंडिकेटिव हैं। यह एलआईसी द्वारा डिक्लेयर किए गए वर्तमान रेट हैं जिसे एलआईसी हर साल डिक्लेयर करती है। आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी पर एलआईसी जो रेट डिक्लेयर करेगी उसके अनुसार आपकी मैच्योरिटी का भुगतान होगा। यदि आप जॉब में हैं तो लगभग 4,000 रुपए प्रति माह की बचत करके, यदि आप छोटे बिजनेस में भी हैं तो प्रतिदिन लगभग 120 रुपए की बचत करके अपने बच्चे की उच्च शिक्षा की जरूरत को पूरा करने के लिए इस धनराशि की व्यवस्था कर सकते हैं। डेथ बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो डेथ बेनिफिट है उसके अंतर्गत सबसे पहले सम एश्योर्ड का 125% या 10 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, इसमें से जो ज्यादा होगा उसका भुगतान होगा। उसके बाद उस समय तक इस पॉलिसी की जो वेस्टेड बोनस होगी वह मिलेगा और साथ में फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क, यह इस पॉलिसी की एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस पॉलिसी के अंतर्गत इंश्योर्ड की एज यदि 8 वर्ष या उससे अधिक है तो पॉलिसी लेते ही कवरेज स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यदि उम्र 6 या 7 वर्ष है तो बच्चे की उम्र 8 वर्ष पूरे होने पर कवरेज शुरू होती है। लेकिन यदि बच्चे की उम्र 0 से 5 वर्ष है तो पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद उसकी कवरेज शुरू होती है। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के अदर फीचर्स के बारे में। राइडर, इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर उपलब्ध है जिसका चुनाव आप अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करके कर सकते हैं। इस राइडर का फायदा यह है कि जिस अभिभावक ने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है उनकी मृत्यु के बाद इस पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम भुगतान करने की जरूरत नहीं पड़ती। बचे हुए प्रीमियम का भुगतान एलआईसी करती है और पॉलिसी के सारे लाभ बच्चे को चुने हुए ऑप्शन के अनुसार मिल जाते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, इस पॉलिसी के अंतर्गत ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम पेमेंट मोड के रूप में 4 मोड अवेलेबल हैं। यदि बीमा धारक ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड का चुनाव करते हैं तो उन्हें टेबुलर प्रीमियम में 2% का रिबेट मिलता है और हाफ ईयरली प्रीमियम पेमेंट मोड के लिए 1% का रिबेट मिलता है। यह पॉलिसी हाई सम एश्योर्ड पे भी रिबेट प्रदान करती है। 75,000 से 1,90,000 तक के लिए कोई रिबेट नहीं है। 2 लाख से 4,90,000 तक के लिए 2% का रिबेट उपलब्ध है। 5 लाख से ऊपर के सम एश्योर्ड पे 3% का रिबेट उपलब्ध है। यह रिबेट प्रति 1000 है। दोस्तों, रिबेट का मतलब है प्रीमियम में डिस्काउंट। पेड अप वैल्यू, यह इस पॉलिसी की बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है जिसके तहत यदि बीमा धारक ने कम से कम 3 वर्ष के प्रीमियम का भुगतान कर दिया हो और उसके बाद किसी भी कारणवश प्रीमियम का भुगतान बंद कर दिया हो, फिर भी इस पॉलिसी की कवरेज बंद नहीं होती बल्कि घटे हुए सम एश्योर्ड के साथ जारी रहती है। यदि प्रीमियम पेइंग टर्म 9 वर्ष तक का है तो यह सुविधा पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद ही शुरू हो जाती है। जैसे ही यह पॉलिसी पेड अप वैल्यू के लिए क्वालिफाई करती है, इस पॉलिसी के अंतर्गत सरेंडर करने की सुविधा और लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। रिवाइवल, यह इस पॉलिसी के अंतर्गत एक बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। यदि किसी भी कारणवश पॉलिसी के अंतर्गत प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया हो तो प्रीमियम ड्यू डेट के 2 वर्ष के अंदर बकाये प्रीमियम का भुगतान करके पॉलिसी को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह सेक्शन 80C के अंतर्गत एग्जम्प्टेड होता है और इस पॉलिसी के अंतर्गत जो बेनिफिट का भुगतान होता है वह सेक्शन 10D के अंतर्गत कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। तो दोस्तों,